तुमको बॉक्सिंग भी करनी है एंड तुमको जिम भी जाना है बिकॉज यू वांट टू गेट दैट एस्थेटिक फिजिक एंड यू एक्चुअली वांट टू लर्न हाउ टू फाइट। बेसिकली तुम चाहते हो जब तुम अपनी बॉक्सिंग स्टार्ट करो वो तुम्हारे जिम को हिंडर ना करे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एक चीज ही कर पाते हैं, या वो जिम करते हैं या फिर वो बॉक्सिंग करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अ प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल दैट विल फोकस ऑन बॉक्सिंग एंड ऑल्सो वेट लिफ्टिंग। एंड ब्रो ऑनेस्टली ये मुश्किल होगा, आई एम नॉट गोइंग टू हाइड दिस, आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट दिस, क्योंकि यार जितना भी शुगर कोट कर लो एट द एंड तुम पे डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर तुम इसको 4-5 दिन करके छोड़ दोगे कुछ फायदा नहीं होगा, इसको तुमको करना ही पड़ेगा अगर तुम करना चाहते हो तो। भाई तुम कुछ सोच के देखो यार, तुम्हारे जिम में मोस्ट ऑफ द पीपल उनको फाइट करना नहीं आता। अगर तुम लिफ्ट भी करते हो एंड तुम फाइट भी करते हो ब्रो ऑब्वियसली यू विल स्टैंड आउट। इवन द बिगेस्ट गाय इन योर जिम ही माइट नॉट नो हाउ टू फाइट। मसल तो दिखावे के लिए होती है, मैं तो शुरुआत से कह रहा हूँ मसल सिर्फ दिखावे के लिए होती है, बट एक्चुअली यू शुड लर्न हाउ टू फाइट। यू नीड टू मेक दिस पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, तब जाके तुम एक्चुअल रिजल्ट्स देखोगे। एंड यार शुरुआत में मुश्किल होएगी, शुरुआत में तुम इनकंसिस्टेंट रहोगे, शुरुआत में तुम बहुत दिन मिस करोगे, बहुत कुछ होगा यार। मेरे साथ भी हुआ था, शुरुआत में मेरे साथ कोई नहीं था। आई डोंट नीड अ जिम पार्टनर ब्रो। मैं जानबूझ के छुट्टी मार देता बॉक्सिंग की, मेरे को मन नहीं करता था बॉक्सिंग जाने का। जब भी बॉक्सिंग जाता था बस बैक पे अकेले पंचेस करते रहो एंड मोस्ट ऑफ द डेज इट इज जस्ट लाइक दिस ब्रो। मेरी स्लीप इतनी बकवास हो गई थी, मैं क्या बताऊं भाई। सुबह इतना लेट उठ रहा था, बॉक्सिंग जाने का टाइम नहीं मिल रहा था, कॉलेज जाना था, पढ़ाई वढ़ाई करनी थी ना, जिम का भी मैं 1 घंटा निकाल रहा था, पता नहीं कहाँ से। रात के 9 बजे जाता था 1 घंटा करने बस जिम। तो मैंने ट्राई तो किया था इसको करने का लाइक एवरी सिंगल डे, बट मेरे से हुआ ही नहीं है। बट मेरे को पता है मैंने क्या गलती की है, मेरे पे शेड्यूल बिल्कुल नहीं था। लाइक मेरे पे शेड्यूल था बट मैं उसको ढंग से फॉलो नहीं कर रहा था, बट नाउ आई एम फॉलोइंग इट। एंड ये भी नहीं कह सकता कि मैं अभी बहुत परफेक्ट हूँ, मैं रेगुलरली जाता हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरे से अभी भी गलती होती है। सो हाउ कैन यू अवॉइड द मिस्टेक्स दैट आई मेड? सो फर्स्ट थिंग दैट यू कुड डू इज मेक अ शेड्यूल। किस वक्त तुम जिम जाओगे, किस वक्त तुम बॉक्सिंग जाओगे एंड किस वक्त तुम घर आओगे, खाओगे, पियोगे, सो जाओगे। भाई सब कुछ बना दो। तुम दिन में कोई भी टास्क कर रहे हो ना, एक टाइम टेबल लो, कौन से टाइम पे कर रहे हो लिख दो। भाई करना पड़ेगा बिकॉज अगर तुम ये नहीं करोगे ना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, 100% वेस्ट होगा। मेरा शेड्यूल है, मेरा अभी भी वेस्ट होता है 1 घंटा। तुम्हारा शेड्यूल नहीं है, तुम सोच लो तुम्हारा कितना वेस्ट होगा। अब शुरुआत में मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं। लाइक मैं बस बॉक्सिंग करता था, ऐसे रैंडम पंचेस फेंकते रहता था एंड बस 15 मिनट के लिए करता था एंड हो गया भाई, बॉक्सिंग सेशन हो गया मेरा। यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। तुमको पता रहना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। आज तुम जैब क्रॉस की प्रैक्टिस करोगे, कल तुम हुक की प्रैक्टिस करोगे, या फिर कल तुम सिर्फ लेग्स मारोगे, या फिर कल तुम सिर्फ बेंच प्रेस मारोगे एंड बॉक्सिंग भी थोड़ी करोगे। तुमको पता रहना चाहिए कि तुम क्या करोगे। अगर नहीं पता रहेगा, जिम में जाओगे फिर सोचोगे कि क्या करना है, भाई टाइम बर्बाद होएगा। पुश पुल लेग्स की तरह ही है यार। मंडे को तुमको पुश मारना है, ट्यूसडे को तुमको पुल मारना है एंड वेडनेसडे को तुमको लेग्स मारनी है। सिमिलरली तुम बॉक्सिंग में भी सेम सीन कर सकते हो। मान लो मंडे को तुमको बस बैक पे पंचेस मारने हैं एंड वेडनेसडे को तुमको पैड वर्क करना है एंड थर्सडे को तुमको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है। देखो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। एंड मेरे पे 6 महीनों के लिए एक ट्रेनर भी नहीं था। लाइक मैंने रिसेंटली एक बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया है, तो मैं अकेले ट्रेन करता था जिम में। चाहे मैंने कितनी भी गलती की हो, मैंने हार नहीं मानी। द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज टू गेट अ कोच। क्योंकि यार देखो, चाहे मैं तुमको YouTube वीडियो से कितना ही सिखा दूं, चाहे कोई और बंदा भी तुमको YouTube वीडियो से कितना भी सिखा दे, एक कोच तुमको बेस्ट एक्सपीरियंस देगा बिकॉज वो तुम्हारे साथ होगा एंड उसको पता रहेगा। तो मैं तुमको देख के नहीं बता सकता भाई तू ये नहीं कर रहा, तू वो कर रहा है, गलत गलत कर रहा है तू। एक कोच बता सकता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अकेले बॉक्सिंग कर ही नहीं सकते, तुम कर सकते हो, सीख सकते हो, बट इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। देखो मैंने एक वर्कआउट रूटीन ऑलरेडी बना रखा है, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैंने उस रूटीन में ऐसी एक्सरसाइजेस बता रखी हैं दैट विल टारगेट योर एस्थेटिक मसल ग्रुप्स। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट दैट वर्कआउट रूटीन। अब बात आती है बॉक्सिंग शेड्यूल की। अगर तुम डेली बॉक्सिंग कर सकते हो, तुम में इतनी हिम्मत है, बेस्ट थिंग एवर, तुम कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, ये शेड्यूल फॉलो करो जो मैं तुमको बताऊंगा। मंडे को तुम बैक मारो, ट्यूसडे को तुम चेस्ट मारो, वेडनेसडे को तुम सिर्फ बॉक्सिंग करो, लाइक बैक वर्क बॉक्सिंग करो, थर्सडे को लेग्स, फ्राइडे को तुम पुश मार लो एंड सैटरडे को तुम पुल प्लस बॉक्सिंग कर सकते हो। शुरुआत में भाई मैं रेगुलर बॉक्सिंग करता था, मैंने छुट्टी नहीं मारी, मैं रोज बॉक्सिंग करता था, रोज वेट लिफ्टिंग करता था। ये बस 3 हफ्तों तक चला, उसके बाद मेरी गांड फट गई भाई। अगर तुम्हें विल पावर है अच्छी तो तुम कर सकते हो एंड एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डेवलप मोर विल पावर कि मैं इसको कर सकूं बिकॉज ब्रो मजा आ रहा है भाई बहुत। सो इस ट्रेनिंग शेड्यूल में तुम अपनी सारी मसल ग्रुप्स को 2 बार ट्रेन कर रहे हो 1 हफ्ते में एंड बॉक्सिंग भी तुम 2 बार कर रहे हो।
फॉर अ बिगिनर आई थिंक दिस इज अ गुड वन, क्योंकि अगर शुरुआत के वक्त अगर तुम बॉक्सिंग हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तब भी ब्रो इट इज लाइक अ मेजर प्रोग्रेस। एंड तुम ये भी फॉलो कर सकते हो कि तुम मंडे को पुश के साथ बॉक्सिंग कर लो, ट्यूसडे को तुम सिर्फ पुल लगाओ, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को पुश प्लस बॉक्सिंग, फ्राइडे को तुम अपना पुल मारो, सैटरडे को अपनी लेग्स मार लो या फिर रेस्ट कर लो। अब ये रूटीन फिक्स नहीं है, तुम अपना चेंजेस भी कर सकते हो। मान लो तुमको 4 दिन बॉक्सिंग करनी है तो तुम लेग्स के वक्त भी बॉक्सिंग कर रहे हो एंड सैटरडे भी बॉक्सिंग कर रहे हो, बट एट द एंड बात आती है कि तुम एक्चुअल में कंसिस्टेंट हो रहे हो या नहीं हो रहे। देखो ब्रो, तुम्हारा हर वर्कआउट कांड फाड़ वर्कआउट नहीं होना चाहिए। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हारा वर्कआउट बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा, कुछ दिन ऐसे आएंगे जब बॉक्सिंग करने का तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा, तुम घर आ जाओगे सीधा। एंड कोई बात नहीं भाई, लाइक ऑफ कोर्स होगा यार, तुम शुरुआत से ही तो जो माइक टायसन थोड़ी बन जाओगे। यूज द लॉ ऑफ बेयर मिनिमम मैन। बेसिकली तुम छोटा सा वर्कआउट कर लो जिम में, या फिर तुम बस बॉक्सिंग में 4-5 पंचेस चला दो। अब आई नो इससे तुमको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, बट एक्चुअल में तुम कर रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी एंड तुमको यही बिल्ड करनी है। इन द लॉन्ग टर्म दैट विल हेल्प यू अ लॉट एंड दिस विल ऑल्सो बिल्ड डिसिप्लिन। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा मन बिल्कुल ना करे, तुम मन को छोड़ो एंड सीधा काम करने लग जाओ। तो यू कैन मॉडिफाई दी शेड्यूल्स एज पर योर लाइकिंग। एंड अभी मैं तुमको कुछ पंचेस बताऊंगा जो तुम बिगिनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट, लर्न हाउ टू थ्रो अ जैब क्रॉस। सिंपल जैब क्रॉस कैसे फेंके। अगर मैं तुमको अभी थोड़ा गाइड कर सकता तो कर देता, वैसे बता देता हूँ। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो ब्रो तुम्हारा लेफ्ट फुट आगे जाएगा, तुम्हारा राइट फुट पीछे जाएगा। तुम्हारा लेफ्ट हैंड है तुम्हारे फेस पे रहेगा, तुम्हारा राइट हैंड है तुम्हारे चिन पे रहेगा एंड तुम्हारी चिन नीचे रहेगी थोड़ी। इतना गाइड कर सकता हूँ मैं। सो ये एक ऑर्थोडॉक्स चांस है। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो तुम ये कर सकते हो। अगर तुम लेफ्ट हैंडेड हो तो तुमको एक साउथ पॉ स्टैंस सीखना पड़ेगा। फॉर दैट तुम्हारा राइट हैंड तुम्हारे सर पे रहेगा एंड तुम्हारा लेफ्ट हैंड तुम्हारी चिन पे रहेगा। राइट फुट आगे रहेगा एंड तुम्हारा लेफ्ट फुट पीछे रहेगा एंड नीज बेंट, चिन नीचे। ये है तुम्हारा साउथ पॉ स्टैंस। बॉक्सिंग का प्रॉपर स्टैंस सीखो। सीखो कि जैब क्रॉस कैसे फेंके, सीखो कि हुक कैसे चलाएं, क्रॉस कैसे चलाएं एंड धीरे धीरे तुम ये सब कर लोगे। धीरे धीरे तुम कंसिस्टेंट होगे। शुरुआत में मुश्किल होगा यार, क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा मुश्किल, बट तुमको अगर डिफरेंट होना है, इन सबसे डिफरेंट बनना है, तुमको ये करना पड़ेगा। बॉक्सिंग इक्विपमेंट के लिए सिर्फ तुम 2 चीजें खरीद लो, एक हैंड रैप्स खरीद लो एंड एक बॉक्सिंग ग्लव्स खरीद लो। एंड या मैन, पैसे फॉर नाउ मैं शायद एक बॉक्सिंग पे एक प्रॉपर गाइड बनाऊं जो तुमको बताए जैब क्रॉस कैसे फेंके, एक हुक कैसे करे, सब कुछ बता दूंगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। शायद मैं करूं, शायद मैं ना करूं। बट एनीवेज, फॉर नाउ दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।